नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि क्या निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होने वाली है और क्या जल्द ही सीएम नीतीश कुमार अपने पद से संन्यास लेने वाले हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि एक कार्यक्रम के दौरान, सरस्वती पूजा कार्यक्रम के दौरान दोनों आमने सामने आए। इस दौरान ललन सिंह ने निशांत कुमार की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन्हें जल्द ही राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। इस पर नीतीश कुमार काफी मुस्कुराने लगे। तो ऐसे में अब अनुमान लगाया जा रहा है कि निशांत की एंट्री कहीं ना कहीं हो सकती है। तो इसी खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नविंदु। तो नविंदु, कुछ भी बात करने से पहले एक बार जनता को वीडियो दिखा देते हैं। पीछे से सब लोग बोल दीजिए कि मानेंगे, बोल दीजिए हम तो सारे छोड़ दिए। विजय भी आपने जिंदाबाद 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 निशांत कुमार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप तो वहीं थे, हमने छोड़ दिए ना, एकदम छोड़ दिए सामने। आप छोड़ दिए, हाँ कभी नहीं करना। ललन भैया का आदेश हम लोग मानते हैं। तो नवेंदु, इस वीडियो की बात करें तो इसमें निशांत और नीतीश कुमार दोनों ही बहुत मुस्कुरा रहे हैं। तो क्या लग रहा है जो अटकलें फिर से लगाई जा रही हैं वो बिल्कुल सही है? देखिए, ये वीडियो वाकई में बहुत प्यारी वीडियो है। आप नीतीश कुमार के आलोचक हो सकते हैं, आप उनके समर्थक हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का जो सरल स्वभाव रहा है, लग रहा है कि निशांत कुमार में वही दिखता है हर हमेशा। आप देखिए कि जब पटना में सरस्वती पूजा के कार्यक्रम के दौरान एक साथ दोनों कैमरे के सामने आए तो वहां पर जो कुछ भी हुआ वो वायरल हो गया। तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई। नीतीश कुमार अपने बेटे से पूछते हैं, तुम कब आए जी? तो निशांत मुस्कुराकर उन्होंने जवाब दिया। उस दौरान ललन सिंह, उन्होंने निशांत कुमार से सीधे कहा कि अब आप मान भी जाइए, अब मान जाइए, अब तो मान जाइए। मतलब एक ही शब्द को 3 बार रिपीट किया। तो वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि निशांत आप राजनीति में आ जाइए, जेडीयू आपके लिए तैयार है। और इस दौरान नीतीश कुमार भी मुस्कुराते रहे और नीतीश की मुस्कुराहट ने कई सवालों के जवाब दे दिए। और यहां पर सबसे पहला जवाब यह मिल गया कि निशांत की राजनीतिक एंट्री को लेकर नीतीश कुमार को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, टाइमिंग पर जरूर सवाल हो सकते हैं कि वो नीतीश के रिटायरमेंट के बाद होगा या रिटायरमेंट से पहले, लेकिन नीतीश भी जानते हैं कि जेडीयू पार्टी अगर उनके बाद किसी के नाम पर थोड़ी भी एकजुट रहेगी तो वो उनके बेटे निशांत कुमार ही हैं। हम इस पर आगे आएंगे, लेकिन आपको थोड़ी और राजनीति समझने की जरूरत है, क्योंकि आप देखिए कि ये तस्वीरें, नीतीश कुमार पटना में सरस्वती पूजा के कार्यक्रम में शामिल होते हैं और ये कहां हो रहा है? जेडीयू के कार्यालय में। एक दौर था जब नीतीश इफ्तार पार्टी में जाते थे और हालांकि वो खुलकर कभी तुष्टीकरण करते नहीं आए हैं, लेकिन नीतीश कुमार इतना ज्यादा सनातन से लगाव उनका पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी राजनीति में जबरदस्त परिवर्तन हुआ है। सरस्वती पूजा में जा रहे हैं, रामनवमी में जा रहे हैं, दुर्गा पूजा के पंडाल में जा रहे हैं। अभी विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित हुआ था बिहार में, मोतिहारी में, वहां भी नीतीश कुमार गए थे और बतौर यजमान की तरह उन्होंने भूमिका अदा किया। तो नीतीश कुमार की राजनीति अब पूरी बदल गई है। लेकिन असली सवाल तो यही है, क्या निशांत राजनीति में एंट्री करेंगे? इस वीडियो ने पूरे बिहार में, खासकर सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है, क्योंकि इसके 2 पहलू हैं। एक, निशांत के आने के बाद हो सकता है कि नीतीश के नाम पर जो जेडीयू एकजुट है वो आगे भी एकजुट रहे। दूसरी,
बीजेपी भी चाहती है कि निशांत राजनीति में जल्दी से जल्दी आए, लेकिन क्या नीतीश निशांत को राजनीति में फौरन लाएंगे? इस पर फिलहाल संदेह नजर आ रहा है। निशांत की राजनीति में एंट्री होगी, लेकिन वो अभी होगी तुरंत, इस बात पर सस्पेंस इसलिए है क्योंकि अभी खुद नीतीश कुमार फिट हैं। लेकिन इस दौरान जब निशांत से भी सवाल किया गया कि आप राजनीति में कब आएंगे, जब मीडिया ने पूछा तो वो फिर से मना कर रहे थे, जैसे हर बार की तरह कहते कि नहीं, मैं बस पूजा करने आया था, माता का आशीर्वाद लेने आया था। देखिए, वो मना नहीं कर रहे थे। एक चीज तो है कि निशांत कुमार की मैच्योरिटी बहुत बेहतर है। उनसे जब भी मीडिया ने राजनीति में आने को लेकर सवाल पूछा है, हमेशा वो सिर्फ मुस्कुराए हैं। इससे पता चलता है कि निशांत कितने सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने कभी भी किसी तरह की कोई भी ऐसी बयान नहीं दी है जिसके बाद सियासी पारा उफान पर चला जाए, जिसके बाद पार्टी के भीतर घमासान हो जाए, जिसके बाद पार्टी असहज महसूस कर दे। आपने देखा होगा कि अभी ललन सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है इनके साथ। इसके पहले एयरपोर्ट पर संजय झा, जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि हम चाहते हैं कि आप राजनीति में आइए, तो वहां पर भी निशांत मुस्कुराए। तो एक बात तो यह भी है कि निशांत बहुत मैच्योर्ड हैं, उनमें किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिख रही है और उनके नाम पर पार्टी के नेताओं में किसी प्रकार का मतभेद नजर नहीं आ रहा है। उनके संबंध संजय झा से भी बेहतर हैं, उनके संबंध ललन सिंह से भी बेहतर है, विजय चौधरी से भी बेहतर है, विजेंद्र प्रसाद यादव से भी बेहतर है, और पूरी जेडीयू में आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो निशांत कुमार का विरोधी हो। इसका सबसे बड़ा कारण खुद नीतीश है। लेकिन नीतीश कुमार अभी पूरी तरह से फिट हैं। अभी नीतीश कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े आरोप लग गए चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी अभी कुछ घटनाएं हो रही हैं, लेकिन नीतीश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। आप समृद्धि यात्रा का उदाहरण ले लीजिए। नीतीश कुमार ने सवाल पूछने तक पर रोक लगा दी है, लेकिन कार्यक्रम में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उनका वीडियो वायरल हो गया। महिलाएं जब उनकी सभा में उठकर जा रही थी तो कह रहे हैं कि कहां जा रही हो, बैठो, यहां बैठोगी तब तुमको पता चलेगा कि हमने क्या काम किया है। तो नीतीश कुमार का फिलहाल कुर्सी छोड़ने का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यह भी है कि नीतीश कुमार एक परिवारवाद के विरोध के तौर पर नेता उभरे थे, जो कि खुद को बहुत बड़े समाजवादी कहते थे। और उनकी अगर पूरी पॉलिटिक्स भी देखी जाए तो उन्होंने कभी भी अपने किसी परिवार के व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाया। तो ऐसे में नीतीश के सामने यह चुनौती है कि कहीं उम्र के अपने इस आखिरी पड़ाव में जब वो राजनीति की अंतिम पारी खेल रहे हैं, तो क्या वो खुद जब जेडीयू में बने हुए हैं, जेडीयू के सर्वे सर्वा हैं, तो उस बीच में निशांत की एंट्री कराकर अपने ऊपर क्या दाग लगाना चाहते हैं, या फिर निशांत जब पूरी तरह से संन्यास ले लेंगे उसके बाद वो इस बात को लेकर निशांत को राजनीति में ला सकते हैं कि जेडीयू के लोगों की मांग है। और जेडीयू लगातार दबाव भी बना रहा है। पार्टी के कई नेता बार बार अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं तो आप सोचिए कि इसमें अंदर बहुत स्ट्रेटेजी चल रही है। तो क्या परिवारवाद की वजह से ही निशांत अपने कदमों को रोक रखे हैं? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से धृतराष्ट्र बन गए हैं। लालू यादव हो, स्टालिन हो, उद्धव ठाकरे हो, राहुल गांधी की बात कीजिए, पूरी देश की जितनी भी पार्टी है, आप बिहार में देखिए चिराग पासवान की पार्टी है, यहां तक कि सम्राट चौधरी भी अपने पिता के रहते ही राजनीति में आए हैं। कई बड़े ऐसे नेता हैं, लेकिन नीतीश कुमार इकलौते ऐसे उदाहरण हैं जो कि 20 साल से बिहार की सियासत की धुरी बने हुए हैं, लेकिन उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति ना सिर्फ राजनीति में ही नहीं है, बल्कि दूर दूर तक जेडीयू में उसकी सक्रियता बहुत कम है। हालांकि अभी जो ये सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया था आईटी सेल के द्वारा, तो आईटी सेल मनीष चलाते हैं, जो कि नीतीश कुमार के भांजे हैं और निशांत के भाई हैं। तो इस लिहाज से भी वहां पर दोनों पहुंचे थे, क्योंकि निशांत और मनीष की दोस्ती बहुत अच्छी है, ऐसा कहा जाता है। और नीतीश अपने ग्रुप के साथ पहुंचे थे, निशांत कुमार अपने ग्रुप के साथ पहुंचे थे, और संयोग देखिए दोनों एक ही समय पर पहुंचे, तो यहां पर कितना बड़ा माहौल बन गया। और उस बीच में ललन सिंह का ये कह देना कि अब मान भी जाइए, तो लोग सीधा सीधा समझने लगे हैं कि जेडीयू में लगातार तैयारी हो रही है, निशांत को मनाया जा रहा है। क्या निशांत तैयार हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। अभी तक निशांत कुमार ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। वो भी इस बात को जानते हैं कि उनकी वजह से उनके पिताजी को किसी तरह की तनाव ना हो, उनके पिताजी किसी तरह से परेशान ना हो, उन पर कोई मेंटल प्रेशर ना बने, इसलिए निशांत ने आज तक कभी नीतीश कुमार से अपने पॉलिटिकल डेब्यू की बात नहीं की है। तो आप देखिए कि जितने सुलझे नीतीश कुमार हैं, उतने सुलझे निशांत कुमार भी हैं। दूसरी ओर आप देख लीजिए आरजेडी में किस तरह से तेजस्वी यादव ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है, और अब तो वो तारीख नजदीक है जब वो आरजेडी के सर्वे सर्वा बनने जा रहे हैं।
ऐसे भी सर्वे सर्वा हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर भी ऐलान हो जाएगा। तो यही समझने की जरूरत है कि राजनीति की दो धुरी है। एक तरफ सरलता, सहजता, गंभीरता नजर आ रही है, दूसरी ओर सत्ता की लड़ाई, एक भाई दूसरे भाई से अलग हो रहा है, माता पिता से दूर हो रहा है, परिवार में इतनी खींचतान बढ़ गई है, लड़ाई बढ़ गई कि बहन को मां बहन की गालियां दी जा रही है, उस पर चप्पल जूते उठाए जा रहे हैं। जबकि दूसरी ओर कभी भी निशांत कुमार ने नीतीश कुमार के सामने कोई शर्त नहीं रखी है। जिस तरह से दोनों रहते हैं, मिलते जुलते हैं सरल तरीके से, और निशांत अक्सर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, कभी कभी पार्टी नेताओं के साथ नजर आते हैं, लेकिन उनकी कम सक्रियता यह बताती है कि निशांत कुमार का पूरा लक्ष्य यह नहीं है कि जेडीयू को कंट्रोल कर लेना है, यह नहीं है कि पार्टी को अपने अंडर ले लेना है। हाँ, यह जरूर है कि अगर नीतीश कुमार कहेंगे, निशांत का मन होगा, तो वो जरूर राजनीति में आएंगे। अगर निशांत की एंट्री होती है तो तब भी क्या वो नीतीश कुमार के कहने पर ही आगे चलेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर यह पूरा फैसला नीतीश के हाथ में है। नीतीश कुमार अगर चाहेंगे कि निशांत की एंट्री आज हो जाए तो वो एंट्री आज हो जाएगी। नीतीश चाहेंगे कि निशांत को जेडीयू की कमान अभी सौंप दी जाए तो दुनिया में कोई उसका विरोध करने वाला नहीं है, क्योंकि पार्टी जो है वो नीतीश कुमार के नाम पे है। नीतीश है तो जेडीयू है, नीतीश नहीं है तो किसी लल्लन सिंह की ये राजनीतिक हैसियत नहीं है कि नीतीश कुमार के बाद चला ले। संजय झा नहीं चला सकते हैं, विजय चौधरी के नाम पर लोग नहीं आएंगे। तो आप इससे समझिए कि नीतीश कुमार और जेडीयू दोनों एक है, और इसलिए अब जेडीयू के नेता बार बार ये मांग कर रहे हैं कि निशांत की राजनीति में एंट्री होनी चाहिए। उनके लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। तो इससे साफ समझा जा सकता है कि निशांत की राजनीति में एंट्री होगी, लेकिन कब होगी ये सब कुछ नीतीश कुमार के ऊपर डिपेंड करता है। वो समय कब होगा, क्या वो समय अभी इस महीने हो सकता है, क्या वो 6 महीने के बाद हो सकता है, या फिर वो 2030 चुनाव के बाद हो सकता है, क्योंकि पूरा फैसला नीतीश कुमार को लेना है। और नीतीश जब तक चाहेंगे अभी तब तक वो अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा बने रहेंगे। बिहार की सियासत में क्या होगा, बीजेपी नीतीश का क्या होगा, गठबंधन का, इस पर आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जेडीयू में नीतीश ही सर्वे सर्वा है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी जो अपनी तैयारी लेकर चल रही है कि आने वाले दिनों में उसको प्रदेश में सीएम बनाना है, तो क्या वो नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार करवा सकती है? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या नीतीश आसानी से कुर्सी छोड़ देंगे या कोई शर्त रखेंगे? निशांत को लाने को लेकर तो वो कोई शर्त नहीं रखेंगे, क्योंकि ये पार्टी के नेताओं की मांग है। लेकिन नीतीश कुमार राजनीति के वो धुरंधर खिलाड़ी माने जाते हैं जिन्होंने जब तक राजनीति की है अपनी शर्तों पर राजनीति की है, ना किसी के दबाव में, ना किसी के प्रभाव में, हमेशा अपने स्वभाव में राजनीति की है। और इससे आप समझ लीजिए कि निशांत जब भी राजनीति में आएंगे नीतीश कुमार की ही इच्छा से आएंगे। नीतीश चाहेंगे तो वो आएंगे, नीतीश नहीं चाहेंगे तो वो आएंगे, और नीतीश जब चाहेंगे तब वो जेडीयू में आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद नविंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर निशांत की एंट्री नीतीश कुमार के हाथ पर टिकी हुई है, उनका एक बार फिर से आमने सामने आना, और लल्लन सिंह का ये कहना कि अब तो राजनीति में आ जाइए, मान जाइए, तो कुछ ना कुछ ये इशारा तो जरूर है, और जो आने वाले समय में हमें पता चल सकता है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।